ओम विश्वानदेव सवितर्दूतान् वरासुर्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 35वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दुष्टार्षि वामदेव गौतम और देवतारिभु हैं। शीर्षक है इंद्र के साथ सोमपान का आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इहोपजात शवसो न पातः सौधन्वनार्भवो मापभूता अस्मिन् हि वत्सवने रत्नधेजं गमन्त्विन्द्रमनुभो मदासः। इस प्रथम मंत्र में मनुष्य से देवत्व प्राप्त ऋभुगण को देवताओं के साथ सोमपान का आग्रह है और यह भी प्रदर्शित है कि उनको इंद्र के साथ जो विशिष्ट रूप से तैयार किया गया सोमरस है वह प्रदान किया जाएगा। तो इससे ऋभुओं की महिमा का, कर्म कौशल का प्रकटीकरण होता है और संदेश है कि यदि मनुष्य उद्यम करे तो वह जो सर्वोच्च सत्ता है उसके साथ बैठकर उसी के समान समादर पा सकता है। तो संबोधित करते हुए ऋभुगणों को ऋषि कह रहा है कि हे ऋभुगण, तुम सब शवसः न पाता। शवसः, शव कहते हैं बल को, और शवसः न पाता माने इसके 2 अर्थ हो सकते हैं कि बल को क्षीण न होने देने वाले ऋभुगणों, अथवा बल के पुत्र नपात कहते हैं पौत्र को। तो बल के पुत्र पौत्र तुम, यानी परम बलधारी तुम, सब सुधन्वानः ऋभु। सुधन्वानः का 2 अर्थ हो सकता है। सुधन्वानः माने सुंदर धनुष धारण करने वाले, क्योंकि हमारे यहाँ विधान है कि हर शक्ति के पास धनुष बाण होता है। भले ये शिल्पी हैं लेकिन ये अस्त्र शस्त्र संचालन की प्रक्रिया से दूर नहीं है। यह एक उत्तम गुण है राष्ट्र के उन्नति के लिए। कुछ राष्ट्रों में ऐसा है कि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धंधे में हो बंदूक शस्त्र चलाना आता है और उससे पहले मिलिट्री की शिक्षा दी जाती है। संभवतः इजराइल में यह है कि किसी भी पेशे का व्यक्ति हो, लेकिन उसे पहले एक सैनिक बनना पड़ता है, एक संक्षिप्त प्रशिक्षण लेना पड़ता है, जिससे कि वह समय आने पर एक सैनिक के रूप में भी शत्रुओं का सामना कर सके। ये वैदिक व्यवस्था है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को सैनिक होना चाहिए। वह चाहे जिस वर्ग का हो, उसे सैन्य प्रशिक्षण से दूर नहीं रहना चाहिए। एक सेना नायक या एक वीर सैनिक तो होना ही चाहिए। तो ऋग्वेद का संदेश है, जो देश आगे बढ़े हुए हैं उनमें ऐसे लक्षण देखे जाते हैं। तो
इन्हें ये शवसः नपाता कहा गया है, शक्ति नष्ट होने देने वाले अथवा बल के पुत्र। तो यह सभी मनुष्यों में होना चाहिए कि वे अपनी शक्ति न क्षीण होने दें। मनुष्य अपने को क्षीण शक्ति मान लेता है, जैसे उसने 50 की दहलीज पार किया। भारतीयों की मनोवृत्ति है कि वो अपने को समझते हैं कि अब तो हम अधेड़ हो रहे हैं, 60 हो गए, तो फिर उसके बाद अपने को वृद्ध मान लेते हैं, और हो गए तो फिर वो अपने को 10 साल बाद 10 साल बड़ा बताने लगते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, इस उद्देश्य को नहीं लेकर के चलते हैं कि हमको वेद के आदेश का पालन करना है। जीवे में श्रद्धा शतम, सुने में श्रद्धा शतम, पश्ये में श्रद्धा शतम। वे बस वहीं तक अपनी सारी दुर्बलता अपने दीर्घायुष्य में छिपाना चाहते हैं, यह कह करके कि मैं। तो बहरहाल यह जो है वो मानव का दौर्बल्य है, उसे आजीवन सशक्त रहना चाहिए, सैन्य गुण से संपन्न रहना चाहिए, यह वेद का आदेश है। और कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजेवे शतम समा, हम कर्म करते हुए 100 साल तक जिए, चारपाई पर पड़े पड़े नहीं। तो वेद के का संदेश जो है वो कि शरीर स्मार्ट बने रहो, स्फूर्ति युक्त बने रहो। इसीलिए जो ये भले शिल्पी हैं, ये जो ऋभुगण, लेकिन वो बल को क्षीण नहीं होने देते हैं, और वे बल के पुत्र रूप में अपने को मानते हैं। और उनके साथ एक विशेषण और जुड़ा हुआ है कि वे सौधन्वान हैं, सौधन्वान। तो सौधन्व का 2 अर्थ निकलता है कि सुंदर धनुष बाण धारण करने वाले अथवा सुधन्वा के पुत्र। इनके पिता का नाम सुधन्वा था, वे सुंदर धनुष धारण करते रहे होंगे, इसलिए सुधन्वा लोग उनको कहने लगे। और सुधन्वा से अपत्य अर्थ में सौधन्वान बनता है, सौधन्वान। तो हे सौधन्वन ऋभुवः, हे सुधन्वा के पुत्रो ऋभुओ, अथवा हे सुंदर धनुष धारण करने वाले ऋभुओ, यह उपयात यहाँ हमारे यज्ञ में पधारो। माँ अपभूत, हमसे दूर मत जाओ। आप देवत्व प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन यह बात मत भूलिए कि आप हम मनुष्यों से ही ऊंचे उठे हैं। यह संदेश है कि मनुष्य ऊंचा उठ जाए तो अपनी जमीन को उसे नहीं भूलना चाहिए। तो इसलिए हे ऋभुओ, तुम हमसे दूर मत जाओ, हम मनुष्यों के निकट ही उनके हित में संलग्न रहो। अस्मिन् सवने, यज्ञ का जो है सवन काल है। सवन के विषय में कहा जा चुका है, सोम निचोड़ने की क्रिया को सवन कहते हैं। और 3 सवन होते थे, यानी प्रातः, मध्याह्न और सायं, इन तीनों कालों में सोमलता से सोमरस निचोड़ा जाता था और ताज़ा तरोताज़ा सोमरस प्रस्तुत किया जाता था देवताओं के लिए। तो इस सवन में तो यह संभव संध्याकालीन सवन है, क्योंकि एक ही वचन सवन है। तो संध्याकालीन सवन का मतलब हुआ कि अगर हम जीवन को यज्ञ माने तो वो संध्याकालीन सवन कौन होगा? तीसरी अवस्था अर्थात वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था में सवन की यानी सोम रस की अर्थात ऊर्जा की बड़ी आवश्यकता होती है। तो हमारे इस तीसरे सवन काल में इस यज्ञ के तृतीय सवन में रत्नधेयम इंद्रम अनु, रत्नधेयम माने रत्न धारण करने वाले और रत्न प्रदान करने वाले इंद्रम, इंद्र के को अन्न माने दिया जाने वाला, मदासह आनंदप्रद सोम,
वह गमन तुम्हें भी प्राप्त हो। तो जो सोमरस इंद्र को दिया जाएगा वो सोमरस तुम्हें भी प्राप्त होगा। इससे यह तात्पर्य है कि जो सुधन्वा थे वो सुंदर धनुष धारण करने वाले क्षत्रियत्व गुण से युक्त थे, इसलिए वे क्षत्रियत्व गुण युक्त इंद्र के साथ जो कि देवाधिराज हैं वही सोमपान करेंगे जो उनके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यह सुधन्वा के पुत्रों अथवा सुंदर धनुष धारण करने वाले ऋभुओं के वैशिष्ट्य का विशिष्ट प्रदर्शक मंत्र है। उनकी महत्ता का कथन कर रहा है कि वे वही सोमपान करेंगे जो देव राज इंद्र को दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से मनुष्य यदि उन्नति करे तो इन ऋभुओं की भांति जो सर्वश्रेष्ठ सत्ता है उसके साथ बैठ करके उसी तरह से सम्मान पाने के योग्य अपने को कर सकते हैं। तो हे बलों को क्षीण न होने देने वाले बलशाली उत्तम धनुर्धर सुधन्वा के पुत्रों ऋभुओं, यहाँ इस यज्ञ में आओ, हमसे दूर मत जाओ। इस यज्ञ में रत्न प्रदायक इंद्र को दिया जाने वाला आनंदप्रद सोम तुम्हें भी प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था है। तो बल को क्षीण न होने देने वाले ऋभु धनुधारी यहाँ हमारे इस सुयज्ञ में आ जाओ। हितकारी सुखद सोम जो रत्न प्रदायक इंद्र को दिया जाता वही प्राप्त तुमको भी होगा, दूर न जाओ दाता। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 35वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव गौतम, छंद त्रिष्टुप और देवता ऋभु हैं। शीर्षक है ऋभुओं के शिल्प की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आगन्ध्रभोडामिह रत्नधेजमभोत्सोमस्य सुषुतस्य पीतिः स्वकृत्यजायत्स्वपस्य जाचङ्केकम् विचक्रजमसञ्चतुर्धा। इस दूसरे मंत्र में कर्म कुशल शिल्प के द्वारा अपने कर्तृत्व के माध्यम से देवत्व प्राप्त करने वाले ऋभुओं की प्रशंसा के साथ उन्हें सोमार्पण की प्रस्तुति का कथन है। ऋभुराम रत्नधेयम इह आगन। हे ऋभुओं, तुम जो रत्न आदि के स्वामी हो, उन सब रत्नों को हमें देने के लिए इस हमारे यज्ञ में पधारो और सुसुतस्य सोमस्य पीति अभूत और अच्छी तरह निचोड़े सोमरस के पान को करते रहो, यानी हमें रत्न धन आदि प्रदान करते रहो और हम तुम्हारे स्वागत में विधिवत तैयार किए गए सोमरस को समर्पित करते रहे। तुम्हारी दान व्यवस्था चलती रहे और हमारी भक्ति भावना और स्वागत की भावना निरंतर अनवरत सदैव चलती रहे। और तुम स्वागत के योग्य हो। यत माने क्योंकि, सुकृत्या सु अपश्यया अपने सुकृतों द्वारा और अपने कर्म कौशल द्वारा। तो सुकृत यह था कि इन्होंने अपने माता पिता की सेवा करके उनको वृद्ध से
यानी जरठ से युवक बना दिया था और बिल्कुल अपंग बनी गाय को दुधार बना दिया था, स्वस्थ बना दिया था। इसी प्रकार से अन्य कृत्य किए थे तो वो उनके सुकृत्य थे और सुकृत्य के साथ साथ इनमें कर्म कुशलता थी, कौशल था। ये कुशल शिल्पी थे और इसके कारण इनकी परम प्रशंसा हुई और अपने कर्तृत्व शक्ति से एकम चमसम चतुर्धा विचक्रम, एक ही चमस यानी यज्ञ के पात्र को तुमने 4 प्रकार से आकर्षक बना दिया, जो कि एक चमत्कार था। और तुम्हारे इस शिल्पगत चमत्कार से देव शक्तियां प्रसन्न हुई और तुम्हें देवत्व कोट में स्थापित कर दिया। तो हे ऋभु गणो, तुम रत्न धारक हो। अब उत्कर्ष के चरम पर पहुंच करके तुम विविध रत्नों के देने की स्थिति में हो गए हो। तुम विधिवत तैयार सोमरस का पान करते रहो और हमें हमारा अभीष्ट दान करते रहो। तुम इसके योग्य हो कि तुम्हें श्रेष्ठ सोमरस सप्रेम प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि तुमने अपने कर्म कौशल और कर्तृत्व शक्ति से एक ही चमस को 4 प्रकार से बना करके देवों के मन को भी हरण कर लिया। तो इसलिए तुम्हारी इस पात्रता को नमन है और आग्रह है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत सोमरस का पान करो। मिलता रहे हमें हे ऋभुओं रत्न आदि का दान तुम्हारा, पीते रहो सोमरस अनुपम निर्मित जो हम सबके द्वारा तुमने निज कर्तृत्व शक्ति को कर्म कुशलता को दिखलाया। एक यज्ञ के पात्र चमस को 4 तरह से उसे बनाया। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 35वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम देवता ऋभुगण छंद त्रिशुप है। ऋभुओं की नेतृत्व से देवत्व प्राप्ति, ऋभुओं के नरत्व से देवत्व प्राप्ति का कथन इस मंत्र का शीर्षक है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। व्याघृणातजमसं चतुर्धा सखे विशिक्षेत्यब्रवीत तथैतवाजा अमृतस्य पन्थां गणं देवानामृभवस्व हस्ताः। इस 3रे मंत्र में भी ऋभुओं के कर्म कौशल की प्रशंसा और दिवत्व प्राप्ति का कथन है। ऋषि कह रहा है कि हे ऋभुओं, तुमने चमसम चतुर्धा विअकृणोत, यज्ञीय पात्र चमस को 4 तरह से चमत्कारिक ढंग से प्रस्तुत किया और देवों के मन को हरण कर लिया। इस संदर्भ में तुमने अग्निदेव से कहा कि हे सखे, हे मित्र, शिक्ष माने हमें सहयोग प्रदान करो। इति अब्रवीत, ऐसा कहा। तो इससे प्रतीत होता है कि अग्निदेव का सहयोग उस चमस के निर्माण में रहा होगा। किसी धातु से कोई चीज निर्मित की जाती है तो उसमें अग्नि का सहयोग लिया ही जाता है। तो अब अग्नि से सहयोग 2 का कथन हुआ कि हे अग्निदेव, हम तुम्हारे माध्यम से धातु को गला करके जो है वह सुंदर चमस यज्ञ पात्र तैयार करना चाहते हैं। तो तुमने जब एक ही चमस पात्र को 4 रूपों में तैयार करने का विचार किया तो इस संदर्भ में तुमने अग्निदेव से कहा
कि हे मित्र, शिक्ष माने प्रदान करना। क्या प्रदान करना? सहयोग प्रदान करना। शिक्ष, हमें सहयोग प्रदान करो। अथ माने इसके पश्चात वाजाह, हे बलि ऋभुओं, अमृतस्य पंथाम एत, तुम अमरत्व के पथ पर, एत माने चल पड़े, यानी अमरत्व की रास्ता तुम्हें वहीं मिल गई जबकि तुमने उच्च कोटि की कलाकारिता दिखलाई। तो ऋभुवः, हे ऋभुओ, सुहस्ताः, तुम सुंदर हस्त वाले हो, यानी तुम्हारे हाथों में कलाकारिता है। देवानाम गणम, तुम देवों के संघ में अपने इस कर्म कौशल से, अपने हाथ की सफाई से सम्मिलित हो गए हो। हे ऋभुओं, तुमने एक चम्मच को 4 प्रकार से बनाया तथा इस संदर्भ में अग्निदेव के सहयोग लेने के हेतु कहा, हे मित्र अग्निदेव, तुम हमें इस कार्य में सहायता दो। तो हे ऋभुओं, तुम इसके पश्चात अपने शिल्प चातुर्य को प्रदर्शित करके, देवों को आकर्षित करके अमरत्व पथ पर चल पड़े, यानी तुम्हारे देव बनने का रास्ता साफ हो गया। और हे कुशल हस्त शिल्पी, तुम देवों के संघ में सम्मिलित हो गए। यह तुम्हारे कर्म कौशल का, तुम्हारी निपुणता का, तुम्हारी नम्रता का, तुम्हारी समाज सेवा का परिणाम है। 4 रूप में एक चम्मच को अतिशय चारु बनाया, 4 रूप में एक चम्मच को अतिशय चारु बनाया। तो सहयोग मित्र, 2 सहयोग मित्र पावक से ऐसा वचन सुनाया। ऋभुओं फिर अमरत्व पंथ पर अपने चरण बढ़ाए हुए सम्मिलित देव संघ में नर से सुर कहलाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 35वें सूक्त के 4वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव गौतम, देवता ऋभुगण और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है ऋत्विज ऋभुओं के हेतु शीघ्र सोमपान की व्यवस्था करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। किं मयस्विच्चमस एष आसयं काव्येन चतुरो विचक्रा अथासनध्वं सवनं मदाजपातर्भवो मधुनः सौम्यस्य। इस चौथे मंत्र में ऋभुओं के कला कौशल, उनके हस्त लाघव नैपुण्य की प्रशंसा के साथ ऋतुजों से जो यज्ञ विधि विधान को संपन्न कराते हैं, उनसे निवेदन किया गया है कि तुम सब ऐसे सम्मानित श्रमशील कला कुशल ऋभुओं के स्वागत में सोमरस तैयार करो। तो हे ऋभुवः, हे ऋभुगणों, यम, यम माने जिसको, यानी जिस चमस को, यज्ञ पात्र को तुमने काव्येन, काव्येन माने अपने शिल्प से, अपने कौशल से, काव्य से काव्येन बना है, तो काव्य भी एक कुशलता है। तो यहाँ पर काव्य उस काव्य के लिए जिसका हम सामान्य प्रयोग जानते हैं कि काव्य तत्व, काव्य शक्ति, काव्य ग्रंथ, वो नहीं, बल्कि काव्य माने यहाँ कौशल, क्योंकि काव्य भी एक कौशल है, शिल्प है जो प्रशंसनीय होता है। तो काव्य हुआ कि वह कला या वह शिल्प जो कि प्रशंसा प्राप्त कर सके, वह काव्य है। तो यहाँ पर काव्य प्रसंगानुकूल कविता रचने के लिए नहीं, वरन अपने शिल्प कौशल के लिए आया है। उन ऋभुओं के शिल्प कौशल के लिए काव्य प्रयोग हुआ है। हे ऋभुओं, तुमने अपने काव्यन,
माने अपने शिल्प के कौशल से चतुरः विचक्र उस एक चमस को, जो यज्ञ पात्र को तुमने 4 प्रकार से बना करके दिखाकर अपने चमत्कार का सुंदर प्रदर्शन किया है। एष चमसः, यह चमस यज्ञ पात्र, किमयं श्रुतयास, हमें उत्कंठा हो रही है कि वो किस धातु का बना हुआ था, जो इतना आकर्षक था कि देवों के मन को मोह लेने में समर्थ हुआ। हम जानना चाहते हैं कि वो किस धातु का बना हुआ था, जिसकी चमक दमक ने और जिसकी कलाकारिता ने देवों को भी आकर्षित किया। अथ तत्पश्चात अब हम इन ऋतुजों से आग्रह कर रहे हैं, जो यज्ञ के प्रबंधक हैं, यज्ञ के पुरोधा हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे सम्मानित कर्म कुशल शिल्पी ऋभुओं के मदाय माने आनंद के लिए वे सोमरस तैयार करें। सवनम सुनध्वम, वे सोमरस का सवन करें, निचोड़ें और उसे विधिवत तैयार करके परिशोधित करके उसे प्रस्तुत करें। ऋभुवः, हे ऋभुगणों, मधुनः सोमस्य पात, इस मधुर सोमरस का जो हमारे ऋतुजों द्वारा विधिवत शोधित करके तैयार किया जा रहा है, उसका तुम पान करो। हमारा स्वागत, हमारा नैवेद्य स्वीकार करो। हे ऋभुओं, अपने शिल्प कौशल से तुमने जिस चमस को 4 प्रकार का बनाया, भला वह चमस किस धातु का बना हुआ था, जिसने देवों को आकर्षित कर मंत्रमुग्ध कर दिया। हे ऋतुजों, अब तुम सब सोमरस तैयार करो और इन शिल्प कुशल कलाकृतियों में नैपुण्य प्राप्त किए हुए ऋभुओं को सोमरस पान कराओ। और हे ऋभुओं, तुम सब मधुर सोमरस का पान करो और हमें धन्य करो। चमस विनिर्मित में जो तुमने निज कौशल दिखलाया, किस सुधातु से बना हुआ था, यह मैं जान न पाया। करो तैयार सोमरस विधिवत, हे ऋतुजों सुजान। करो तैयार सोमरस विधिवत, हे ऋतुजों सुजान। हे सुपूज्य ऋभुओं, तुम आओ, करो सोमरस पान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 35वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता ऋभु और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है ऋभुओं के कर्म कौशल का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शच्याकर्तपितराजवाना शच्याकर्तजमसन्देभपानम् शच्या हरे धनुधरामतष्टेन्द्रवाः प्रभवो वाजरत्नाः। इस 5वें मंत्र में ऋभुओं के चमत्कार का कथन है। उन्होंने जो कला कौशल दिखाया, शिल्पगत नैपुण्य दिखाया, जो माता पिता को जीर्ण शीर्ण अवस्था से, अपंग अवस्था से तरुण बना दिया, इन सब सेवावृत्तियों और चमत्कारों से चमत्कृत ऋषि बार बार उनकी प्रशंसा कर रहा है। यह प्रश्न उठ सकता है कि वही बात क्या घोर घोर कर कही जा रही है, लेकिन इसमें एक संदेश है कि भाई वचने का दरिद्रता, तो समाज में बड़ी भारी कमी है। कोई शुभ काम करता है तो तमाम लोग मुंह लटका लेते हैं और 2 वचन भी नहीं साफ साफ कह पाते कि वाह भाई क्या किया तुमने। लेकिन वो इतने कृपण हैं कि वचन में भी बड़े दरिद्र हैं। शब्द से भी किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते जो कहीं मोल नहीं मिलने वाला है।
उसमें भी उनको दारिद्र्य छाए रहता है। तो चाहिए कि यदि किसी ने उत्तम कर्म किया है, किसी ने समाज सेवा की है, किसी ने किसी क्षेत्र में कर्म कौशल दिखलाया है, कोई महत्ता की ओर उन्मुख हुआ है, तो उस पथ के पथिक को तुम और आगे बढ़ाओ, उत्साह दो, उसकी प्रशंसा बार बार करो और वचन में दारिद्र्य मत दिखाओ। तुम्हारे उन वचनों से, तुम्हारे उस प्रशंसापरक कथनों से किसी का आत्मबल बढ़ सकता है और वह आगे बढ़ेगा। आजकल की यह कमी है कि लोग जो सत्कर्म करने के लिए समुद्यत होते हैं, उनको वे दो मीठे वचन भी, उत्साहपरक वचन भी नहीं कह पाते हैं, बल्कि कुछ तो सज्जन ऐसे हैं कि वो पैर को पकड़कर पीछे खींचने वाले हैं कि ताकि यह बढ़ न जाए कहीं। तो ये सब मानवीय दुर्बलताएं तमाम ऐसे लोगों में भी देखी जाती हैं जो समाज में ऊंचे माने जाते हैं। ईर्ष्यावृत्ति, ईर्ष्यावृत्ति बड़ी भयंकर होती है और ईर्ष्यावृत्ति जो है वह निकट के लोगों पर ही सवार होती है। एक रामायणी ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है कि हनुमान जी जब लंका को जा रहे थे तो उनकी परछाई को एक राक्षसी ने पकड़कर खींचा, तो जल बिलोक तिनकी परछाई और घाय छांस सक्सो न उड़ाई, यह भी सदा गगन चरखाई। तो वो निशाचरी जो थी, वो जो निकट आता था उसके पंख को पकड़ करके, उसकी छाया को पकड़ करके उसको खींच लेती थी। कुछ ऐसी चमत्कृत कलाकारिता थी कि वह उस उड़ते हुए खग को या किसी जंतु को, जीव को, जैसे उसकी परछाई जल में पड़ती थी उस परछाई से ही वो उसको खींच लेती थी। तो निकट जाने वाले को वह आगे बढ़ने नहीं देती थी। तो एक रामायणी ने व्याख्या किया है कि ये भाई ईर्ष्यावृत्ति है जो कि निम्न कोटि की है और तमोगुणी वृत्ति में आती है। तो वो ईर्ष्या होती कहाँ है, खींचती किसको है, नीचे किसको गिराना चाहती है, किसको खा लेना चाहती है, जो निकट होता है। तो उन्होंने इसकी जो व्याख्या किया तो ठीक लगी कि ईर्ष्या वृत्ति निकट वालों में बहुत होती है। जैसे उस राक्षसी में थी जो कि निकट से उड़ते हुए जीव जंतुओं को, पक्षी आदिकों को ग्रहण कर लेती थी। हनुमान जी जा रहे थे तो उनकी भी छाया पकड़ करके उस निशाचरी ने उन्हें निगल जाना चाहा, लेकिन हनुमान जी में तो अतुल बल था। वो स्वयं एक मुष्टिका प्रहार से सुरपुर चली गई, सफल नहीं हो पाई। लेकिन अब सब उतने बलशाली तो नहीं होते। तो कहने का मतलब यह है कि ईर्ष्या जो है वो बड़ी भयंकर वृत्ति है और वो निकट वालों को पहले खा जाती है, उसी को चौपट करती है। तो यह एक मानवीय दुर्बलता है। तो यह इसलिए कहना पड़ा कि ऋषि सावधान करना चाहता है कि भाई किसी व्यक्ति ने यदि कुछ उत्तम कार्य किए हैं या कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करो, बार बार प्रशंसा करो। ऋषि यह बार बार उसी बात को दोहरा करके सिद्ध करना चाहता है कि वचन में दरिद्र मत बनो, वचन से तो किसी को कम से कम वाह वाह ही दो, इससे उसका मनोबल बढ़ेगा। यदि तुम विपरीत आचरण करोगे और अपने निकट वाले को, पास ही वाले को, क्या ईर्ष्या निकट में ज़्यादा होती है, दूर में नहीं होती है, निकटे में होती है। जो अपने बगल में रहता है, पास में रहता है, बढ़ने लगता है धन में, वैभव में, किसी गुण में, किसी कलाकारिता में, तो शुरू शुरू में पास वाले लोग उसको खींचते हैं, मतलब कि यह आगे बढ़ न पावे। तो इस ईर्ष्यावृत्ति को त्याग देनी चाहिए। तो वो इसको इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति सतपथ पर बढ़ रहा है, देवत्व प्राप्ति के पथ पर का पथिक बन रहा है, तो उसको और आगे बढ़ाओ, बार बार उसके कृत्यों की प्रशंसा करो,
ताकि उसका मनोबल बढ़े। तो यहाँ भी वही बात कही जा रही है। इसी प्रसंग में आप अर्थ को देखें कि ऋषि एक बात को बार बार क्यों कह रहा है, क्योंकि ऐसे ही सबको कहना चाहिए। सच्चा, सच्चा सच शब्द है, सची कहते हैं शक्ति को, और सच्चा माने शक्ति द्वारा हे रिभु तुमने अपने कर्म कौशल द्वारा पितरा युवाना अकर्त, पितरा माने अपने माता पिता को जो कि जरठ हो गए थे, जो कि अपंग हो गए थे, उनको युवाना अकर्त नव यौवन संपन्न बना दिया, माता पिता को तरुण बना दिया। सच्चा, सच्चा माने शक्ति द्वारा अपनी शिल्प शक्ति से तुमने चमसम देवपानम अकर्त, चमस को देवों के लिए पीने के योग्य बनाया, यानी चमस में ऐसा चमत्कार दिखाया कि वो चार हो गया और देवों को वो परम प्रिय लगा और उसको वो बहुत पसंद करने लगे। यानी तुम्हारे शिल्पगत कौशल ने देवों को भी मोह लिया। तो इस प्रकार से मनुष्य में कुछ कलाकारिता होनी चाहिए और कलाकारिता के द्वारा वो बड़े बड़े लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर ले, तब जो है उस व्यक्ति की सार्थकता है। तो वाच रत्ना रिभुआ, वाज माने शक्ति, रत्न माने रत्न जो कीमती पदार्थ हैं, बहुमूल्य पदार्थ हैं, वो सब रत्न श्रेणी में आते हैं। हीरे जवाहरात को ही लोग रत्न जानते हैं, लेकिन रत्न अनेक रूपों में है। भारत रत्न की पदवी दी जाती है जो सर्वोच्च पदवी होती है, और पुत्र रत्न, पत्नी रत्न, तरह से मनुष्य में भी रत्न होते हैं। रत्न का मतलब हुआ कि जो परम प्रगतिशील हो, जिसकी चमक दमक और जिसका नैपुण्य, जिसका चातुर्य, जिसकी महत्ता चरम पर हो, वो रत्न बन जाता है। तो हे शक्तिशाली रिपुओ, तुम रत्न बन गए हो, यानी ऐश्वर्यों से संपन्न हो गए हो। और सच्चा माने अपनी शक्ति से इंद्रवाहा, इंद्रवाहा माने इंद्र को वहन करने वाले, अर्थात इंद्र को अपने पीठ पर बैठाकर ले जाने वाले। उनके हरि माने घोड़ों को, दो घोड़ों को, हरि माने अश्व होता नहीं, घोड़ा, इसको कई बार कहा जा चुका है कि हरि जो है वो इंद्र के घोड़े का नाम है और द्विवचन में आता है, इसलिए भी उनके दो घोड़े हरि हैं और वे बड़े तीव्र गति हैं। हरि उनको इसलिए कहा गया है कि वे अपने गति में इतनी तीव्रता प्रदर्शित करते हैं कि समझ पड़ता है कि वे पंथ को हरण कर लेंगे, यानी इतनी तेज सरपट गति से वे दौड़ते हैं कि समझ पड़ता है कि रास्ता बचेगा नहीं, सब समाप्त कर दिया जाएगा, हरण कर लिया जाएगा। इसीलिए अश्व को जो है वो हरि कहा गया है, हरि कहा गया है। हरि नाम कई होते हैं, जैसे भगवान को भी हरि कहते हैं, हरि पापान कष्टान वाहित हरि, हरि शेर को भी कहा जाता है, हरि प्राणानित हरि, हरि सूर्य को भी कहा जाता है, क्योंकि हरति अंधकारम इति हरि। तो यमराज को भी कहीं कहीं हरि कहा गया, क्योंकि हरति प्राणान इति हरि। तो हरि तो जो हरण करे, तो इस तरह से प्रसंगानुकूल अर्थ को हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पर इंद्र से जुड़ा हुआ है हरि, इसलिए यहाँ पर हरि शब्द जो है वो अश्ववाचक है। तो हे रिभुओं, तुमने इंद्र के अश्वों को, जो 2 संख्यक थे, उनको इस तरह से प्रशिक्षित किया कि इंद्र भी चमत्कृत रह गए। और धनुतरो अष्ट, धनुतरो माने बाण से भी अधिक तीव्रगामी उनको बना दिया, और इस प्रकार से इंद्र के मन को मोह लिया। तो तुम्हारे कला कौशल से देवराज भी प्रसन्न हो गए। संदेश है कि मनुष्य को इस प्रकार से अपने में क्षमता, कला कुशलता, शिल्पगत नैपुण्य लाना चाहिए कि देखने वाले देखते रह जाएं। और यही नहीं, जो देव शक्तियां हैं, जो दिव्य मानव हैं और जो जितने ही उत्कृष्ट हैं, वे उतने ही प्रसन्न हों उससे। तो मनुष्य को चाहिए कि वो अपने में कला कौशल का, अपने में सचरित्र का, अपने में नैपुण्य का विकास इस तरह से करे कि बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि देवता लोग उससे जो है प्रभावित हो जाएं। तो फिर देखो,
तुम्हें नर से नारायण बनने में देर नहीं लगेगी। नर हो न निराश करो मन में, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। काम करना नहीं चाहते हो, नाम पाना चाहते हो, यह मानव की सबसे बड़ी दुर्बलता है। कर्म पथ में उतरो, कर्म करो, फिर देखो प्रशंसा करने वालों की एक टोली निकल पड़ती है। तुम्हें प्रशंसा सुनने का समय ही नहीं मिलेगा, इतने तुम्हारे प्रशंसक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से रिपुओं का आचरण इतना उन्नत है, इतना सार्थक है, इतना सामयिक है, इतना प्रशंसनीय है कि ऋषि प्रशंसा करता हुआ थकता ही नहीं। ये जो रिपुगण है, एक ओर तो कला कौशल अपने शिल्पगत नैपुण्य के कारण आकर्षक हैं, दूसरे वे मातृ पितृ सेवा में भी दक्ष हैं, समाज सेवा में, और अश्व यानी पशु को भी वे कुशल बना सकते हैं, प्रशिक्षित बना सकते हैं, रोग मुक्त बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। इस प्रकार से व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास रिपुओं में देखा जाता है, और जो यह चतुर्मुखी विकास होता है, यही मनुष्य को जो है वो देव बना देता है। लेकिन उसके साथ साथ सदाचरण भी होना चाहिए, क्योंकि सफाई तो जो है वो चोरों और जेब कतरों में भी होती है, लेकिन वो सफाई जो है वो प्रशंसा का कारण नहीं बन सकती है, क्योंकि उसके पीछे लोकहित नहीं है। तो इसलिए आचरण का भी होना परम आवश्यक है, और इसको माता पिता की सेवा के द्वारा और कला नैपुण्य के द्वारा जो है वो बताया गया है। तो सदाचार और शील आचरण बहुत आवश्यक है। अगर आचरण न हुआ, शील न हुआ, तो कला कौशल जो है वो निम्न कोटि में आ जाता है, शक्ति निम्न कोटि में जाती है। शक्ति तो सबके पास थी, दानवों के पास भी शक्ति थी, असुरों के पास भी शक्ति थी, देवों से कम शक्ति नहीं थी, लेकिन उनके पास आचरण नहीं था, इसीलिए वे राक्षस बने। तो कहने का मतलब हुआ कि कोई भी हो, धन हो, समृद्धि हो, शक्ति हो, बल हो, वैभव हो, पद हो, अगर उसके साथ सदाचार और शील नहीं जुड़ा हुआ है तो वो कभी महत्ता नहीं प्राप्त कर सकता, वो कभी सज्जनों की प्रशंसा का पात्र नहीं हो सकता है। तो रिपुओं के आचरण में ये सब चीज़ें ऋषि ने उतारी हैं, और बार बार प्रशंसा करके इस बात को सिद्ध कर रहा है। पहले मतलब डिजर्व देन डिजायर, पहले अपने को योग्य बनाओ, देव से देवत्व की ओर प्रस्थान करो, और नर से नारायण बनने की चेष्टा करो, फिर देखो संसार तुम्हारे पीछे चलता है। तो ये आशावादी संदेश है। हे रिपुओं, तुमने कर्म कौशल द्वारा माता पिता को तरुण बना दिया, चमस को देवों के पान के योग्य बनाया, आकर्षक बनाया। ऐश्वर्य संपन्न रिपुओं, अपने कर्म कौशल से इंद्र के दोनों अश्वों को तुमने प्रशिक्षित किया, और तीर से भी तीव्र गति प्रदान की उनको, और इंद्र के तुम कृपा पात्र बन गए। जननी जनक को तरुण बनाया कर्म कुशलता द्वारा, जननी जनक को तरुण बनाया कर्म कुशलता द्वारा, सोमपान के योग्य बना, सोमपान के योग्य बनाया, चमसों को अति प्यारा। हे ऐश्वर्यवान रिपुओं, अद्भुत कौशल दिखलाया, इंद्र अश्व को बाण सदृश तुमने गतिशील बनाया।